गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोलैरिटी से हमें मोलैलिटी कैसे जाना है और मोलैलिटी से मोलैरिटी कैसे आना है। दैट इज अ रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जो कि यहाँ पर लिखी भी हुई है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम मीन्स मोलैरिटी ब्रैकेट 1 बाय मोलैलिटी मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है कि इस एक्सप्रेशन को डिराइव कैसे किया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट? इट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये तो होगी Nb की वैल्यू, और नीचे एक और चीज क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऊपर एक और चीज क्या है? मल्टीप्लाई बाय 1000। यहां से हम बचे गिवन मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज Wb। सो विच इज इक्वल टू कैपिटल M विच मींस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। तो ये तो मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब हम शुरुआत करते हैं मोलैलिटी से। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स यहाँ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर क्या होता है? वेट ऑफ ओनली सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000। यहां पर भी बचे Nb की वैल्यू फिल करते हैं, वो क्या हो जाएगी? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नीचे एक और चीज क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब जो Wb है वो हम इक्वेशन 1 से फिल करेंगे। यहां पर स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू Wb की वैल्यू क्या है बचे? कैपिटल M इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000। ये तो हो गई बच्चे सिर्फ और सिर्फ Wb की वैल्यू। अब Wb के अलावा क्या रह गया? नीचे मेरे पास क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और क्या है? वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर एक और चीज है वी हैव 1000। सो इसमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 1000 के साथ 1000 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। So we are left with molarity is equals to molarity into volume of solution divided by mass of solvent। अब यहां से हम क्या करेंगे? mass of solvent निकालते हैं। mass of solvent is equals to molarity into volume divided by molality। इसे पूरे के साथ भी डिवाइड करके लिखा जा सकता है। तो ये तो होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं तीसरे पैरामीटर की तरफ विच इज डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी ही इन दोनों का रिलेशन बनाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हमेशा ही सॉल्यूशन की होती है, कभी भी सोल्यूट की डेंसिटी नहीं गिवन होगी, कभी भी सॉल्वेंट की डेंसिटी नहीं गिवन होगी। डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की गिवन की जाएगी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास डेंसिटी है। अब Wa की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये रही। Wb की वैल्यू क्या है? ये रही। हम यहां पर फिल करेंगे, वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू Wa मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलैरिटी प्लस ये तो हो गया Wa की वैल्यू। Wb की वैल्यू क्या है? ये सारी की सारी मोलैरिटी मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चे? Wb की। अब इन दोनों के साथ होल डिवाइडेड बाय क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। द होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं ध्यान से देखूं, ऊपर मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दोनों में क्या है? कॉमन। तो कॉमन निकाल लेते हैं बच्चे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ नीचे मोलैरिटी और ऊपर 1 प्लस यहां से क्या बचा? मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चे? कैंसिल आउट। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी 1 बाय मोलैरिटी मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000। ये बच्चे हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया? डिराइव हो गया।
डिराइव करना हमने इसलिए सीखा है क्योंकि हमें एनालिटिकल स्किल्स को भी अपने डेवलप करना होता है, सिर्फ फॉर्मूले को रट्टा मार लेने से कुछ नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर डिराइविंग दिस रिलेशन, जिसकी हेल्प से हम मोलैरिटी को मोलैलिटी में या फिर मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।